जब धरती पर पाखंड और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब तब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने रूप को करके सरल इस धरा पर अवश्य प्रकट होता है। आम साधक की परिकल्पनाओं से संख्यों मील दूर विशाल सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के जनक का धरती पर आना कैसे हर जीव के लिए कल्याणकारी होता है, कैसे एक साधारण सी पृष्ठभूमि पर अवतरित संत अनंत कलाओं का स्वामी सिद्ध होता है, और कैसे मिलता है दुनिया को अपना असली रहनुमा। आज उस महापुरुष की असीम और अनंत लीलाओं को संक्षिप्त में पूरे सत्य के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि उस महापुरुष का अवतरित होना महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में और 600 वर्ष पूर्व सर्व सृष्टि के रचनहार द्वारा कबीर सागर की उन पवित्र वाणियों में दर्ज किया गया था, जिन वाणियों पर अब गौर करने का वक्त दस्तक दे रहा था। आम जन साधारण को भी अब इन वाणियों का महत्व समझ आने लगा था, जिनमें सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ने साफ लिखा था, 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब येता सब जीव परम पुरुष पद चेता। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हुई बरते सहज सुभाए। कहा उग्र कहा क्षुद्र हो हरि सबके भव भी, सो समान समदृष्टि है समरत सत्य कबीर। समय जगह और काल सब निश्चित था, धनाना गांव की धरती पर महापुरुष का आना भी सुनिश्चित था। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब महान भविष्यवक्ताओं और महापुरुषों की वाणियों को साकार होना था। वो दिन था 8 सितंबर 1951 का, और जगह थी हरियाणा प्रदेश की गोद में समाये उस धनाना गांव की, जिसके एक छोटे से घर में उस महापुरुष ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ पिता श्री नंद राम जी और माता श्रीमती इंद्रो देवी जी के घर अवतार लिया। अब इस दिव्य बालक के अपना पवित्र उद्देश्य आरंभ करने का समय आ गया था, जो उद्देश्य था संपूर्ण मानवता को जात पात, ऊंच नीच, गरीबी और अंधविश्वास के घने अंधकार से मुक्त कर देना। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही इस नन्हे बालक का अवतरण हुआ था। कहते हैं जब सृष्टिकर्ता किसी खास काम का समय तय कर लेते हैं, तब या तो वो खुद ही नन्हा रूप धारण कर लेते हैं या अपने किसी विशेष कृपा पात्र संत को भेज देते। और इस बार वो कृपा पात्र संत थे संत रामपाल जी महाराज। दुनिया की चीख पुकार और पीड़ा को देखकर वे भी रोए, मासूम और भोलेपन की लीला करते हुए कभी कभी खूब हंसे, खेतों में खेले, स्कूल में गए, पर उनके भीतर तो किसी और ही उद्देश्य की लौ जल रही थी। मुझे खाली हाथ नहीं लौटना, सारी मानवता को अपने असली घर सतलोक की राह दिखाकर ही लौटना है। दर्शकों, एक घटना ने उनके आने वाले उद्देश्य की ओर उनके पहले कदम का एहसास उनके एक अध्यापक को कराया। ये घटना उस समय की है जब संत रामपाल जी महाराज अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर रहे थे। जब कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब एक बच्चे के माता पिता कक्षा में आते हैं और कहते हैं, मास्टर जी, हमारे बच्चों को इन नीच जाति वाले बच्चों से अलग बिठाया करें। इन छोटी जात वाले बच्चों के साथ हमारे बच्चे भला क्या ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सब सुनकर अध्यापक मौन हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इतने में संत रामपाल जी महाराज धीरे से मास्टर जी के पास आते हैं और बड़ी मासूमियत से कहते हैं, मास्टर जी, हम सब एक ही परमात्मा के ही तो बच्चे हैं और हम सबका शरीर भी एक ही मिट्टी से बना है, तो फिर ये जात पात का भेदभाव क्यों? 7-8 बरस के बच्चे के मुंह से निकली इतनी बड़ी बात सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। अध्यापक मुस्कुराए और बोले,
ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। दर्शकों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, संत रामपाल जी महाराज भी सामाजिक ताने बाने को गहराई से परख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कोई घर अनाज से लबालब है तो किसी के चूल्हे में कोयला तक नहीं। कोई नशे में डूबा है तो कोई कर्ज में डूबा है। दूसरी ओर धार्मिक पाखंड भी अपने चरम पर है। ये धर्म के ठेकेदार लोगों को बांट बांट कर सिर्फ अपनी थाली भर रहे हैं। जिसके कंधों पर मानव उत्थान का इतना बड़ा भार हो, वो भला ऐसी असमानताओं को कैसे सहे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया था कि केवल धार्मिक पाखंड को ही नहीं, सभी सामाजिक असमानताओं को भी सही करना होगा। मथुरा के एक प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव तो उस महापुरुष की मौजूदगी तक का एहसास कर रहे थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी में ये सब दर्ज भी करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। बाबा जय गुरुदेव के मुख से निकली इन चंद पंक्तियों ने इस महापुरुष के जन्म लेने पर अपनी मोहर लगा दी थी। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 की प्रभात में उगा वो चमचमाता सूर्य गवाह बना संत रामपाल जी महाराज के 20 वर्ष के होने का। जिस समय वो महापुरुष अपनी किशोर अवस्था के पड़ाव को हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे में स्थित एक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए पूरा कर रहा था, ये महापुरुष उस दिव्य इंजीनियर का प्रतिनिधि था जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्यवस्थित ढंग से चला रहा था। जल्द ही संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और हरियाणा के सिंचाई विभाग में कार्यरत हो गए। लेकिन जिस कार्य के लिए जन्म लिया था वो भी शुरू करने का समय आ गया था। अब संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात होती है 104 वर्षीय ब्राह्मण से, जिनका नाम था पंडित स्वामी राम देवानंद जी महाराज। दर्शकों, ये ब्राह्मण उन पाखंडी ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थे। वो वासक थे कबीर साहिब के, यानी संत रामपाल जी महाराज के जीवन की सबसे अहम कड़ी थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही विस्तार से समझा और अपने सटीक विश्लेषण और अपनी भक्तिमयी छवि से स्वामी राम देवानंद जी महाराज को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो देखते ही देखते स्वामी राम देवानंद जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने कहा, इंजीनियर साहब, अब मैं उस दिव्य कार्य को आपको सौंपता हूं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। मैं धन्य हूं जो आपके गुरु के रूप में आपने मुझे ये सेवा दी। इस तरह स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग और नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। दर्शकों, यही वो समय था जब ज्ञान और अज्ञान का मुकाबला शस्त्रों से नहीं बल्कि दर्शकों, समय ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए उससे कई अधिक तेजी से संत रामपाल जी महाराज अपने लोक कल्याण के पवित्र उद्देश्य में जुट गए थे। भविष्य से लेकर भूतकाल सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा था।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए कबीर साहिब जी ने सैकड़ों वर्ष पुराने पंथों, परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सामाजिक उत्थान को जिन जंजीरों ने जकड़ रखा था, उन जंजीरों को काटने का सबसे अचूक हथियार था संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। इस दौरान संघर्ष और यातनाओं ने भले ही अपना तांडव भी खूब दिखाया, लेकिन इस महान संत के जुनून और अपने उद्देश्य को कामयाब करने की चाहत ने हर पीड़ा और दर्द को धत्ता साबित कर दिया। काल के संपूर्ण ब्रह्मांड में जैसे हलचल मच चुकी थी। काल की कैद में फंसी आत्माओं को जैसे सतलोक की चांदनी की शीतलता महसूस होने लगी थी, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कई दिनों से भूखे को रोटी का निवाला मिल जाए। कड़ी धूप में कोसों मील दूर की यात्रा तय करने के बाद किसी पथिक को घने वृक्ष की छाया मिल जाए, ऐसा ही एहसास काल के थपेड़ों से पीड़ित श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज के पास आने से होने लगा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर प्रियतम से है, जग से कैसा वो। फिर जल्द ही वो समय आया जब अपनी पटकथा के अगले अध्याय को चरितार्थ करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने धर्म ग्रंथ खोलने शुरू किए। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ बताया कि पूर्ण परमात्मा एक है, वो हम सबका जनक है और वो कोई और नहीं, कबीर देव, कबीर साहिब जी हैं। संत रामपाल जी महाराज बताना चाह रहे थे कि उनका उद्देश्य है कदम कदम पर टूटे सत्य को फिर से जोड़ना, आस्था और विश्वास को एक बार फिर उस परमात्मा में लगाना जो इस भटके जीव का असली रहनुमा है। वहीं कबीर परमात्मा भी इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब उन्हें स्वयं धरती पर आकर इस पवित्र मिशन की बागडोर को संभालना था। दर्शकों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज को आकर मिले और उन्हें सहशरीर सतलोक भेजकर स्वयं इस पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको उन्हीं के भेजे परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने शुरू किया था। लेकिन सवाल ये था कि 13वें पंथ को शुरू करने वाले संत रामपाल जी महाराज अब किस भूमिका में होंगे? दर्शकों, इस सवाल का जवाब केवल पूर्ण ब्रह्म के पास ही था, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस बार खास बात ये थी कि सिक्के के दोनों ही पहलुओं पर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का था। दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा स्वयं कबीर परमेश्वर ने संभाल लिया था। दर्शकों, अब शुरू हो चुका था काल और दयाल के बीच वो महायुद्ध जो सत्य और असत्य की धुरी पर आधारित था। हार और जीत पहले से ही निश्चित थी, लेकिन बचाए रखना था तो केवल अपनी मर्यादा और अपने वचन को।
दर्शकों, युद्ध के प्रथम पड़ाव में स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्रों का प्रयोग करते हैं और अपने अचूक ज्ञान के दम पर बड़े बड़े तिलकधारी और पाखंडियों को निरुत्तर करना शुरू कर देते हैं। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए कबीर परमेश्वर के सामने चुनौतियां हूबहू वैसी ही थी जैसे उन्होंने 600 वर्ष पूर्व काशी में सहन की थी। बस उनका प्ररूप बदल चुका था। पर कबीर तो कबीर ही हैं। न तब हार माने थे और न आज मानने वाले हैं। उनके ज्ञान का परचम लगातार लहरा रहा है। दर्शकों, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प घटना है कि कब संत रामपाल जी महाराज से कबीर परमेश्वर ने उस उद्देश्य को संभाल लिया। उनके हम सफर रहे भक्तों को भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज में कोई भेद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक ही सिक्के के दो पहलुओं को भला कौन जुदा कर पाया है? पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए आध्यात्म में फैले पाखंडवाद, ऊंच नीच, जाति धर्म को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करके सिर्फ एक ही आवाज को बुलंद करने का सपना संजोए संत रामपाल जी महाराज निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए वे बार बार बोले कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए। हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयों के अंत को उन्होंने अपने प्रथम उद्देश्यों में शामिल किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों पर वाजिब सवाल पूछे तो संत जी पर झूठे आरोप गढ़े गए, मुकदमे हुए। मगर लोग भूल गए कि जिसके जन्म पर ही अवतार की मोहर लग चुकी हो, उन्हें सलाखें भला कैसे रोक सकती है? हिसार की जेल में पहुंचने के बाद भी कबीर साहिब कहाँ रुकने वाले थे? संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का मिशन रुका नहीं, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो सौगात जरूरतमंदों को दी है, वो अकाल्पनीय है। इस मुहिम के जरिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है। जब तक सांस है, कोई भी भूखा ना सोए। नतीजा, ट्रक के ट्रक राशन, हजारों कंबल, लाखों रुपयों की दवाइयां देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गी और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया। ये सवाल ही तो ईश्वरीय ताकत का एहसास करवाता है। लोगों को समझते देर न लगी कि ये साधारण वेश में केवल संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनके रूप में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ चुके हैं। देखते ही देखते लाखों अनुयायी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। आज का सूरत हाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमात्मा की भक्ति साधना से कैंसर, लकवा, किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोगों से लाखों लोग मुक्त हो रहे हैं। डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया था, वे फिर खेत खलियानों में हंसते दिख रहे हैं। मरीजों की रिपोर्टें आज भी साक्षी हैं कि जब आस्था सच्ची हो तो परमात्मा नियम भी बदल देता है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। न बैंड बाजा का दिखावा, न नगद सोना चांदी की मांग, सिर्फ दो पक्ष, दो गवाह और सतलोक यात्रा की शपथ। माता पिता की आंखों के आंसू ये गवाही देते हैं
कि इस एक प्रयास ने समाज की रीढ़ सीधी कर दी है। इस धरती पर कलयुग में सतयुग का ये एहसास ही तो है। दर्शकों, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि पूर्ण परमात्मा ही भ्रम का नाश कर सकते हैं, क्योंकि सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों तक पक्के मकान, छात्रवृत्तियां, किताबें, कंबल और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो जेल की दीवारों के पीछे कैसे हो सकते हैं? किसी गांव के टूटी छत पर नई टीम दिखेगी तो पता चलेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज की दयालुता की एक झलक है। तो उस गरीब के लिए तो उसके घर के पहरेदार भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। किसी कस्बे में लड़की कॉलेज जाती दिखेगी तो माँ बताएगी कि ये केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद के कारण चल पाई है। तो आसानी से समझ आ जाएगा कि हर गरीब के हाथ को जिसने थाम रखा है वो यही महान संत रामपाल जी महाराज हैं। वेद गीता पुराण कहते हैं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर पूरी धरती को एक सूत्र में बांधने आएंगे। साधु संत सदियों से इन इशारों को पढ़ते रहे। वही इशारा संत रामपाल जी महाराज का जन्म बन गया। इसलिए जब वे कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो ये दावा नहीं, उस पूर्ण ब्रह्म के वचनों का सार है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सेवा भावना और विचारों से लाखों लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। ऊंच नीच की बेड़ियां ढीली पड़ रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग धरती के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा को परमात्मा साबित कर दिया है। जिन्हें आज तक केवल एक कवि, एक जुलाहा माना जाता रहा है, यानी खुद को साबित कर पाना भी इस कलयुग में कितना कठिन था। लेकिन कबीर साहिब तो हर मंजिल का सफर खुद ही तय करते हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा को समेटे रखा। समंदर से भी ज्यादा गहरे उनके राज आज भी अपने सच को अपने में समेटे हुए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि मुझे कबीर परमेश्वर ने भेजा है। मैं तत्वदर्शी संत हूँ। मुझे भूख, जाति, भेदभाव, रंग भेद, सामाजिक बुराइयों और मानवता के उद्धार के लिए उस पूर्ण ब्रह्म ने सबको अपने घर सतलोक ले जाने के लिए भेजा है। दर्शकों, अब एक संत और भगवान का ये जबरदस्त अभिनय किसको कितना समझ आता है, ये तो श्रद्धालुओं के अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन ये संपूर्ण सत्य है कि आज जो भी संत रामपाल जी महाराज के जीवन काल में देखा जा रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर कबीर ही जी सकते हैं। तो दर्शकों, अब आपके दिल में जो हलचल उठी है उसे दबाइए मत। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़िए और सेवा भावना की जो लौ आपके अंदर जलने का प्रयास कर रही है, उसे संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की मशाल का सहारा लेकर जलाइए। सेवा का हाथ थामिए। याद रखिए, जन्म तो सबका होता है, पर कुछ जन खुद में कारण बनकर उतरते हैं और जिनका जन्म ही समाज उद्धार के लिए हुआ है, उनके साथ चलेंगे तो कारण अपनी मंजिल खुद पालेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी समझ जाओ, अपने घर चलो।
जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। हैं सभी के सभी इनसे जान लेते हैं कि गांव को आने के लिए क्या मैसेज है, और अगर किसी भी गांव में अगर पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है तो वो कैसे इन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, कैसे वो इनकी मदद करने वाले हैं। जी नमस्कार उर्सन साहिब जी, आपने सुना होगा भगवान कभी बोलते नहीं, भगवान के काम बोलते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काम बोल रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बारी भगवान का ज्ञान और सुनकर देखो, ज्ञान सुनकर देखो कि आखिर वो बताना क्या चाहते हैं, ऐसा वो क्या ज्ञान दे रहे हैं जिसे सुनकर देश विदेश से लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से कम आप 1 घंटे का समय निकालकर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। एक बार ये सुनिए कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है। आप एक बार उनका सत्संग सुनिए। साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक उनका सत्संग आता है, और यूट्यूब फेसबुक पर भी आप सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस तत्व ज्ञान की एक झलक जिसने संपूर्ण मानव समाज को मोक्ष और खुशहाली का मार्ग दिखाया है। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल और लालड़ी। लालड़ी तो 20 रुपए की 100 रुपए की बिना होती, और लाल 9 करोड़ रुपए का कीमत रखता है। तो परमात्मा कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेसिक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेकर, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, यह भूल पड़ गई। हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी।
बहुत से प्रमाण हमारे पास हैं और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी चीज मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तो कभी मत्था टेक आवांगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमावांगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए, भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था। अब पता चला कि मैं निकम्मा था, जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोने की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-35 रुपए की आती थी। और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे। और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटे वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी वहां भी सब क्रियाएं करवाई, ऑल इन वेन, सब असफल रही। और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसी चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब फिर कमा लूंगा कि वो बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लाग गए। और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी होगी थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तक, यानी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला,
उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा, जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होली यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो। और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुनकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई IAS IPS बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है। तो ये पिछले जन्म के घने पुनकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दगड़ियों ने ऐसा कर रहा था, राज भी वो सुखी है। तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कहर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है। अभी वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा, और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतुकी बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एजिडी आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे
फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूटे। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। पुणात्मा जिव्या कितनी काम की चीज है, हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन सिद्ध होगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से सब उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसका उसके बैड काउंट में लिखिएगी, वैसे को गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते चिट्ठी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लय। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहाँ पर गिरा है ये विष है और उसका एक कण भी पड़ा हो और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित है, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ को लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा और अपने हाथ में भी 6 बार साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ शाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, से दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ही किसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती, प्रजा ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ है, प्रमाण है, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, और हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पर गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहां आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं, उनको तुरंत देखो। दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हो। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वो साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं, उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं, हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता है सभ्य नागरिक का।
तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले महता। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहां आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहां नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा किस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहां लगे। देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र है, ये तो समझो बीज है। ये मंत्र जाप आपको दिए जाते, ये तो समझो बीज है, बो दिया आपके अंतःकरण में, वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी। और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये पांचों यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है, उसको नित पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में। कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा, और मंत्र पता नहीं उठपटांग क्या देते हैं वो। तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं क्या बना रखा था, इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसने हम निरागोट्या करते और इसको यूं मान्या करते इससे मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इस मंत्र में महिमा है परमक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी वो एप्लीकेशन। जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले, कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था। एड्रेस कर दिया वो मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ।
तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगाकर और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल कर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बांच लो, वह गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है। वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये फार्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक ये ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो है ये पहुंचे हुए हैं। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े, ऐसे उलझा दिया न समझाओ तो उल्टे पड़े नो कहो भाई वह निंदा करता रामपाल। तो अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो, और कभी उड़ आखन पड़े पीर घड़ेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है। और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ, और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला। और ये डुप्लीकेट अनुभव है इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो आश्रम में आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना सब ले। तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए।
21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूं और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, न सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखी इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, चाहे कितनी बात बना ले। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहां देखो, आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, ये पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे तो देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहां किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे है भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए मारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अखिलो आपका 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते। अब नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख काख में और किरा की जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कह कबीर और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के, नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक
विष पड़ा हो चाहे कितना ही पड़ा हो पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुआ नहीं गा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीयत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो और तुम होरी मनाने की इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। फिर हमें ये जहर दिखाई देगा और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो विष खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने, और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, तारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए, लेकिन मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जाकर के उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है, अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा, अंधे गधे ने, कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात हुआ कर पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता तो उसका दोनों लात ठोक्या कराओ। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब
यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन का लात मारी, दोनों दलती ठोकी, जब नीत ने कटा लिया, वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञान था, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो? तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा, और आगे के बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है, कित कुरनी चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए
और उस समय ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। कहिए और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नो डले ठोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप की ली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तू भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भगत बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो, जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा में चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो हम फुल स्पीड पे चला रहे, उसको रोकना चाहा, ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह
रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच से। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं। देखा तो इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो किसकी कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। एम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी। अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना। यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मार कर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, कर आंसू नैन ढल की। अंत समय जब चले अकेला, कर आंसू नैन ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी। ओ रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को। तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार, बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौंचली है, जैसे सर्प कौंचली छोड़ जाता। सर्प तो अलग है, वह कौंचली तो और नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, और भक्ति करेंगे भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तो कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, ये मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे।
और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह मुंह पर बालक दस मतलब है निवोड का सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया तो उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, जो यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं। चैनल पर इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े। उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते। दिन में हम भी चले जाते थे और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डाली ऊपर जा रही थी और उस पर चढ़कर को छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर और तक कूद गया उस पर, ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर और ना छलांग लगाई जा। वो और तक कह रहा लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूं। क्या हुआ कि बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, वो फटते ही कूद गया उसने उस तालाब में, छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख के और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तो ये बैठे हैं सारे लोग सुन कर कुकर चलना है, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आओ गड़ा बाजे। और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है यार। असन जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने के बिरान माटी और हमसे मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया। मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता, पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान की एक झलक। वेदों में प्रमाण है, देखो रे लोगों, गीता में प्रमाण है, सतगुरु राम जीव हमारी जाति है, जी महाराज ने कर दिया कमाल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब दुनिया होगी कलयुग मध्य सतयुग ल्याऊ, अब सुन लो बात खोल कर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रोटी कपड़ा शिक्षा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, घर घरी को देगा कबीर भगवान। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा, देखा नहीं जाएगा तड़पता इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है,
बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम अब जीवन बदल देगी तुम्हारा। ना जात पूछी ना धर्म पूछा, अब संत रामपाल जी महाराज बने गरीबों का सहारा। संत रामपाल जी से नहीं देखा गया दुखी इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। मत बन रे इतना हैवान, कुछ तो सोच समझ रे इंसान। किसी गरीब की मदद करके बना अपनी पहचान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। देखो रे लोगों, सतगुरु जी महाराज ने कर दिया कमाल। अब दुनिया होगी माला माल। अब सुन लो बात खोल कर कान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, घर घरी को देगा कबीर भगवान। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा। देखा नहीं जाएगा तड़पता इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान,